सभी लोगों का स्वागत है पुनः। तो आधुनिक भारत का इतिहास की उत्तरी आज है। चलिए सीधे हम ले चलते हैं आपको हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पहला हमारा है। इसके बारे में चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? नाम बता दीजिए उसका। मतलब कौन? अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच, फ्रांसीसी, कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे सर। पुर्तगाली आया था। नाम बता दीजिए, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। नाम था उसका वास्को डी गामा। और सर्वप्रथम आपका वास्को डी गामा भारत में निकट आया था, कर्नाटक के तट पर। जवाब देख लीजिए इसका। तो पुर्तगाली जवाब इसका है। अगला प्रश्न आपका है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? नाम क्या था उसका? सेम प्रश्न वही है। वास्को डी गामा। जवाब आपका है वास्को डी गामा। बताओ आया कब था? डेट क्या है उसके आने का? नहीं पता सर। शायद 1398 है। शायद 1398 डेट है। पुर्तगाली कट के 1398 शायद डेट है। 1300 है, 1400 है। 1498 1498 जी। अगला प्रश्न आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में सर। 1600 ईस्वी। सूरत में। सही जवाब है। 1600 ईस्वी। सूरत में नहीं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? प्रथम कंपनी की स्थापना, आपकी प्रथम कोठी की स्थापना सूरत में किए थे। लेकिन यहाँ पर हाँ बात सर, है कि कितने 1600 कंपनी हुआ बनी? था, लेकिन प्रथम बार सूरत में ही हुआ था। हाँ हाँ, सूरत में कोठी की स्थापना किए थे वो लोग। कोठी बनाए थे अपनी सूरत में। अच्छा अच्छा। लेकिन बात यहाँ पे है कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो कंपनी की स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के उद्देश्य से। अगला है, बंगाल में द्वैत शासन किसने रखा था? नींव किसने रखा था रॉबर्ट उसकी? क्लाइव। वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस? इसका जवाब आपका रहेगा रॉबर्ट क्लाइव ही सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था और उसी ने द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब क्या होता है? द्वारा शासन की व्यवस्था उसने लागू किया था वहां पे। और समाप्त करने वाला कौन था इसको भाई? इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड एग्यू। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, और लॉर्ड क्लाइव ने लगाया और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। ये अगला आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए, 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? 1602, 1688, 1717 और 1765। चलिए इसका जवाब आपका 1717 है। फखरू सियर उसमें शायद गवर्नर, शायद शासक था उसमें। उसको एक फोड़ा हुआ था और फोड़े का इलाज किए लोग। वो इनका डॉक्टर था, अंग्रेजों का। इलाज करता है और खुश होकर के 3000 रुपए लेते हैं और पूरे भारत में निःशुल्क व्यापार की अनुमति प्रदान कर लेते हैं। 3000 रुपए लेकर के वार्षिक। अगला है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी? संधि कौन सी थी वो? अलीगढ़ की संधि, इलाहाबाद की संधि? तो इस संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी मिली थी इनको। तो इसका जवाब है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी मिली थी इनको। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस? भाई सहायक संधि का कौन था? एक हड़प मुक्त वाला था, एक सहायक संधि वाला था। इसका जवाब वेलेस्ली होगा।
जवाब देख लीजिए, लॉर्ड वेलेजली। दवाई पे इसका जवाब है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लागू करता है, लॉर्ड डलहौजी राजहड़प नीति लागू करता है। तो डलहौजी वेलेजली में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कि जानिएगा कि आप वेलेजली जो है सहायक संधि वाला है और डलहौजी जो है हड़प नीति वाला है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, कौन सा पहला राज्य था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। हैदराबाद। जवाब इसका हैदराबाद है, बिल्कुल सही है। ये ढक्कन पिया। अगला है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। 1775 का डेट है ये। तो बता दीजिए। सिराजुद्दौला और अंग्रेज। चलिए, बिल्कुल जवाब सही है। दोनों के बीच में युद्ध होता है, उसमें एक हारता कौन था? कौन हारता है इसमें? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हार होती है। मीर कासिम जो था इसका सेनापति था, वो धोखाधड़ी करता है और उसी में जो है बेचारा फंस करके जो है में इसकी हार हो जाती है और भारत में जो है अंग्रेजों का आधिपत्य जाता है। अगला आपका है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला अवध का नवाब, मीर जाफर बंगाल का नवाब, ए और बी दोनों। अवध का नवाब। बक्सर की लड़ाई। तो इसका जवाब है, जो दोनों जवाब इसका है, दोनों इसके हैं। शाह आलम सही। किया था ये भी दोनों। मीर कासिम अंत में, लेकिन बक्सर का युद्ध होता है 1774 का डेट इसका शायद है, 1774। नहीं 1700, नहीं भाई, 74 डेट का रहेगा। 74 में पहला वाला हुआ था, प्लासी युद्ध हुआ था 1774 में। तो इसका युद्ध जो बाद में हुआ होगा, रुकिए एक मिनट। 17 प्लासी युद्ध हुआ 1757। हाँ चलिए ठीक, गलत हो गया था। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध आपका जो हुआ था, एक मिनट, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये देखिए डेट को ना एक बार कंफर्म कर लीजिए, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। 1757 का डेट आपका जो है प्लासी के युद्ध का है, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध का डेट आपका है 1764 है, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। दोनों में डेट में अंतर है। और ये लड़ाई, बक्सर की युद्ध की लड़ाई जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी अंग्रेजों के लिए। इसमें 3 लोग भाग लिए थे, एक तो बंगाल का नवाब शाह आलम जो था मुगल बादशाह था, और सिराजुद्दौला अवध का नवाब था। तीनों लोगों ने मिल करके संघर्ष किया, लेकिन हार के अंत में अंग्रेज जीत जाते। इसमें है 3 जगह उसको जो यहाँ से सफलता मिलती है और आधिपत्य होता है पूरा भारत पर, जाने तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य यहीं से स्थापित होता है। तो बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए। चलिए जवाब देख लीजिए इसका, ए और बी दोनों इसका जवाब है। जेम्स प्रथम का राजदूत जो अंग्रेजों के दरबार में आया था कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो की विशेषता थी कि ये फारसी भी जानता था ये, इसलिए जहांगीर ने खुश होकर इसे जो है कि अंग्रेज खान के नाम उपाधि दिया था इसको, अंग्रेज खान की उपाधि दिया था इसको। फारसी बोल सकता था, डच भी बोल सकता था, अंग्रेजी भी बोल, तीनों भाषाओं में बात कर सकता था ये। इसलिए जहांगीर बड़ा खुश होता है, भाई चलिए कोई अंग्रेज है जो फारसी में बात कर रहा है हमसे। आप लोग जानते हैं कि मुगलों की राजभाषा फारसी थी, और सर टॉमस रो ने फारसी में बात करके जहांगीर को खुश कर दिया। और जहांगीर बड़ा गदगद हो जाता है और अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं देता है खुश होकर के। और सर टॉमस रो को जो है जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न आपका है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड चार्नॉक, बैरन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताए भाई। रॉबर्ट क्लाइव। जॉब चार्नॉक है इसका जवाब आपका जॉब चार्नॉक है। जॉब चार्नॉक ने जो कलकत्ता नगर की नींव रखी थी। अगला है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था?
1516 डेट इसका है। किस विदेशी आक्रमणकारी भारत के कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? भाई परीक्षा में कई बार प्रश्न इसको लेकर आए हुए हैं। कोहिनूर हीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा खान से निकाला गया था इसे। अहमद शाह अब्दाली। और गोलकुंडा खान जानते हैं आप लोग, कर्नाटक में पड़ता है और भारत का सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया हीरा आज तक जो प्रसिद्ध है। और इसी को मयूर सिंहासन की बात अगर आएगी तो आपको एक शासक मिलेगा, आपको शाहजहां। बड़ा इसको इंजीनियर बादशाह कहा जाता है। ईश्वर शरण ईश्वरी क्या बोलते हैं, एक है आपका इतिहासकार है, ईश्वरी शरण नाम उनका है। उन्होंने इनको इंजीनियर बादशाह कहा है। लाल किला, आपका ताजमहल, बहुत सारी चीजें इसने बनवाया है। और उसी में इसका एक अद्भुत कलाकारी थी, मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस। और उसी तख्ते ताउस के ऊपर जो है सबसे ऊपर चमकीले रंग में जो है इसको लगाया गया था, कोहिनूर हीरा लगाया गया था। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है और उसमें शायद महमूद शासक था, मोहम्मद शाह नाम था, महमूद नाम था उसका। आक्रमण करता है, कब्जा कर लेता है और जो है यहाँ के सारी संपत्ति, हीरा और यहाँ तक के तख्ते ताउस को यहाँ उठवा ले जाता है। कोहिनूर हीरा भी उठा ले जाता है यहाँ से। तो जवाब क्या रहेगा आपका इसमें? नादिर शाह। नादिर शाह बोल दिया भाई। नादिर शाह नाम था उसका। नादिर शाह जो है ले गया था उसको, तो गलती से मेरे मुख से अहमद शाह अब्दाली निकल गया, नादिर शाह नाम था। नादिर शाह को हीरा यहाँ से ले जाता है। अगला आपको क्रमबद्ध करना है इसमें है जो पुर्तगाली जो विदेशी भारत में मतलब भारत आए थे, पहले कौन आया था इसको बताना आपको। बताओ पहले कौन आया था इसमें से? डच पहले आए थे। डच आए थे। पहले डच की पुर्तगाली भारत की खोज किसने किया था? कोलंबस। वास्को डी गामा ने किया था। जी कालीकट आया था 1498 में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद हमें लगता है अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। बताइए जी सर। दूसरा पहला बताइए। ऑप्शन बी होगा। तीसरा क्या? ऑप्शन बी सर। इसको आप जो, हाँ बिल्कुल सही है। इसको आप जो है कि क्या बोलते हैं, पीडीएफ करके, पीडीएफ से थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। पीडीएफ, पी फॉर फ्रांस, क्या बोलते हैं, पुर्तगाली, पी फॉर डच, और थोड़ा सा अंग्रेज नहीं इसे मैच करते हैं। पीडीएफ में अंग्रेज नहीं मैच करते हैं, बस खाली जी बस खाली पीडीएफ में अगर ई जोड़ देंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएंगे। पीडीएफ या ई जोड़ देंगे तो वहां पे इंग्लिश, वहां ई जोड़ देंगे तब भी बी जोड़ देंगे। मतलब पीडीएफ में थोड़ा सा, पीडीएफ अगर थोड़ा दिमाग में रखे रहेंगे आप तो पहला दूसरा क्रम नहीं घबराएगा। ये चौथा क्रम तक ठीक आपका है, बीच में आपको एक अंग्रेज जोड़ना वहां पे। जी सर। तो इसका देखिए जवाब देख लीजिए क्या सही इसका है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा माने पुर्तगाली, डी, पहला माने डच, चौथा माने आपका हो गया अंग्रेज। अंग्रेज। अच्छा अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी आपके। डी वाला सही इसका है। जी सर। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? चलिए 1760 का डेट है, 1760 का डेट है बांडीवास का युद्ध। और अगला प्रश्न आपका है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? क्या व्यापार अधिक करना चाह रहे थे वो? मसाले का व्यापार चाहते थे, बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं कि जो वास्को डी गामा भारत आया था, जो पहली बार व्यापार करके गया यहाँ से, तो 60 गुना था, इसका 60 गुना कमाया था। मतलब जितना लेकर आया उसका 60 गुना कमाई किया था, क्योंकि यूरोप ठंडा देश है और गर्म मसालों की बड़ी डिमांड वहां रहती है, अंग्रेज में वहां पर रहती है, इंग्लैंड में। तो खूब कमाई बढ़िया किया है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हमें लग रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी के तहत स्थापना उसकी हुई थी। 1773 हो सकता है डेट इसका है। नहीं 74 में सर। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना हुई थी, लेकिन अब 1774 का डेट दिया हुआ है। चलिए 1774 डेट है ये।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। हाँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बैंड। लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। चलिए बिल्कुल सही है। सती प्रथा के बारे में कई बार चर्चा हुई है, और बता दीजिए। वही था सर, बेंटिक ही था। लॉर्ड लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक बेंटिक। कब समाप्त किया था इसने? कब समाप्त किया था? 1929 में। 18। 1829 में हाँ, भाई। 1829। 1829 का डेट है। लॉर्ड जी विलियम ने राजा राम मोहन राय बाकी लोगों के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? इसमें एक लगाया था, उसमें लगा हुआ था, क्या बोलते उसको हैं, एक लगाया था, एक लॉर्ड लिटन और रिपन, लेकिन जी। एक्ट का नाम हमें नहीं आ रहा है। क्या, कौन सा एक्ट था वो? रिपन हटाया था, रिटन शायद लगाया था। चलिए, उसका वर्नाकुलर एक्ट था वो, जी वर्नाकुलर एक्ट। और प्रतिबंध लगाने के लिए इसी एक्ट को, वर्नाकुलर एक्ट को लाया गया था। तो लिपन रिटन, लिपन लाया था और रिपन रिटर्न ने किया था इसको, मतलब वापस किया जी। था। तो दो चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भाई रिपन ही है। देखिए जवाब तो चार्ल्स मेटकाफ लिखा हुआ है। अब सही भी है। चार्ल्स मेटकाफ। अच्छा, वर्नाकुलर एक्ट को लेकर परीक्षा में, वर्नाकुलर एक्ट के बारे में रिपन और रिटर्न है। वर्नाकुलर एक्ट, प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जवाब आपका है चार्ल्स मेटकाफ है। वर्नाकुलर एक्ट को लेकर के है, लिपन रिटर्न वर्नाकुलर एक्ट को लेकर के है। हमें लग रहा है समाचार पत्र को लेकर ही वो एक्ट बनाया भी गया था, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें कोई दुविधा है, आप मन या हो बनाए सकता है उसकी। कि, चलिए अगला देखिए। इस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत किया या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन भाई डलहौजी। व्यक्तिगत माने हड़प नीति है। हड़प मैंने बताया था, डलहौजी और बेलिजली, दो नाम बताया था ऊपर पहले, अभी चर्चा, अब दो नामों पर चर्चा ऊपर हुई थी। बेलिजली ने जो है सहायक संघ चलाया था, और डलहौजी ने जो है हड़पने नीति चलाया था। हड़पने वाला काम डलहौजी ने किया था। भारत में पहली रेल कब चली थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिए। 1853 में। 1853 मुंबई से थाने। अप्रैल 1853 कहाँ से कहाँ तो चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पहली ट्रेन? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में रेल चली थी पहली बार, 1853 में चली थी ये। जी सर। डेट देखिए, डेट कौन सा है? 16 अप्रैल है 1853। जी सर। इसलिए अब 53 का दो डेट इसमें है, एक 26 अप्रैल है, एक 16 अप्रैल है। तो 16 अप्रैल को, मतलब पहली रेल 16 अप्रैल को चली थी मुंबई से थाने के बीच में। देखिए वर्नाकुलर एक्ट आ ही गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। रिटर्न। लिटन। देखिए मैंने कहा था ना कि लिटन मैंने लिटन लागू करता है, रिपन उसको रिटर्न करता है। लिटन, लिटन और रिटर्न। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने रिटर्न किया, मतलब वापस ले लिया था, और लिटन ने उसको लागू किया था। दो चीजें आप यहाँ से याद रखिएगा, मतलब परीक्षा में प्रश्न दो तरह से पूछता है, किसने वापस किया था, किसने इसको वापस, किसने लागू किया था। तो लागू करने वाला कौन था? लिटन था। और रिपन ने इसको रिटर्न किया था, मतलब वापस लिया था। तो दोनों रिटर्न चीजें से। आप यहीं से जान लीजिएगा, लिटन और रिपन से, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। रिपन से रिटर्न याद कर लीजिए, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको समझने में और याद करने में इसको। आगे आ जाइए। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड रिपन है ये। भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड लिखा हुआ है। कैनिंग था। लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भाई होगा वही। माउंटबेटन था सर। लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही है। हाँ, और वही स्वतंत्र भारत के पहले जो राजगोपालचारी, लॉर्ड उसी के माउंटबेटन बाद है। बने। और इसी ने मन बांटन योजना इसी ने लागू किया था, भारत पाकिस्तान को बांटने वाली प्लानिंग। जी। अगला है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबरेटन, आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? वुड वुड मेघालय, डिस्पैच, माइन्यूट, हंटर वुड कमीशन, वुड डिस्पैच, इंडलर कमीशन। वुड डिस्पैच। बिल्कुल सही जवाब का है, वुड डिस्पैच ही है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को ही कहा जाता था। 1784 है क्या डेट इसका? जी सर। इसका डेट तो मैं नहीं कंफर्म है, 1784 होगा चाहे 1884 होगा, लेकिन वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा देता हूँ। मैग्ना कार्टा माने क्या होता है भाई? वो संविधान का सर जो आत्मा है, संविधान का आत्मा जिसे कहते हैं। नहीं नहीं, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है शुरुआत, स्टेज। इसे क्या है कि सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में कोई इस तरह का मैग्ना कार्टा कोई लाया गया था, मतलब क्या नाम, शासक को, नरेश को हटाने के लिए। वहां पे अंग्रेजी शासक जो है, जो आपका जो शासक था, उसको हटाने के लिए प्रथम बार एक संसद सर ने एक कानून पारित किया था संविधान का 1215 मैग्ना में। कार्टा ताना को कहते हैं। नहीं 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 समझ रहे हैं, मेरी बात समझिए इसको। मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से है? जी सर। मैग्ना कार्टा का वास्तविक मतलब होता है शुरुआत होती है। प्रथम बार शुरुआत कहाँ से होती है? जी जैसे सर। इंग्लैंड में प्रथम बार मैग्ना कार्टा का जो नाम शब्द मिलता है, जहाँ पे मिलता है, शायद 1215 का डेट है, जबकि इंग्लैंड की संसद ने जो है कि वहाँ के नरेश को, अधिकार को सीमित किया था जी और जनता के अधिकार को बढ़ाया था वहाँ पे, तो इसलिए उसको मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र के नाम से जाना गया। उसी तरह से मैग्ना कार्टा शब्द यहाँ पे मतलब शिक्षा में प्रथम बार इसका मतलब कब प्रयोग हुआ है, भारत में कब होता है, तो वही मैग्ना कार्टा ऑफ लिबरेटम या कहा गया, भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महाधिकार पत्र के नाम से करिए इसको आप, जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र। तो प्रथम बार किसे कहते हैं? इसका जवाब आपका क्या है? वुड डिस्पैच को। वुड सर्वप्रथम साथ 13 लाख कुछ लाख रुपए की व्यवस्था इसमें की गई थी शिक्षा के लिए। अब इसको जी सर। बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या चीजें कैसे हैं। प्रथम बार शिक्षा के बारे में धन की व्यवस्था, बाकी चीजों की व्यवस्था, यही शुरुआत होती है वुड डिस्पैच। एक नाम की गई। जवाब देख लीजिए इसका। वुड डिस्पैच 1854 में था। जी सर। 1854 में लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा का योजना संबंधी सुझाव पत्र दिया था उसने। तो 1854 में वुड डिस्पैच जो है डलहौजी के शासनकाल में आया था ये। चलिए 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? बैरकपुर। तो आप जानते हैं मंगल बैरक पांडे बैरकपुर थे, तो वहीं शुरुआत होती है, बैरकपुर छावनी से ही। मेरठ में, अरे भाई मेरठ, जी सर, मेरठ। बैरकपुर छावनी मेरठ में ही है। बैरकपुर भी लिखा हुआ है, मेरठ भी लिखा हुआ है। जी सर। सही है कि कहाँ माना बैरकपुर जाए इसको। छावनी था ना, जगह मेरठ ही था। सही है। जगह तो बैरकपुर ही थी। चलिए मेरठ सही है, मेरठ सही कर लीजिए। पहले ही हो गया, मंगल पांडे नहीं की थी। 29 मार्च को। अगला है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? इसका बैरकपुर। जवाब देखिए आ गया। अब इसका जवाब बैरकपुर है। अगला है, 1857 के विद्रोह का समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। इसके पहले मिला था, ये हम लोग चर्चा किए थे। बिहार के विद्रोह के नेता कौन थे भाई? बिहार में विद्रोह का अगुवाई किसने किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। बिल्कुल सही है, कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। रंगून। रंगून भेज दिया गया था इनको, और वहीं पर इनकी जी मृत्यु सर। भी हो जाती है, रंगून में ही। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? वही सर, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। डी वाला सही है। वही डी वाला सबसे महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर विद्रोह किए थे लोग, चर्बीयुक्त कारतूस को। उन्होंने उसमें हल्ला शोर ये हुआ कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी मिलाई गई है, जी सर। और उसी को लेकर विद्रोह भड़क जाता है। भाई धर्म अपने आप में एक उत्पात है। तो बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? दादू मियाँ। दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद, कोई नहीं। दादू मियाँ। नहीं, दादू मियाँ नहीं है भाई इसके। सैयद अहमद हो सकते हैं, देखता हूँ मैं क्या सही इसका है। सैयद अहमद। चलिए, सैयद अहमद इसके हैं। जी सर। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी, तेभागा, तेलंगाना, फरारी। सन्यासी। चलिए, फरारी। सन्यासी विद्रोह है। जी सन्यासी सन्यासी। विद्रोह था। ये लोग दुर्गा के पुजारी थे। जी सर। और इसका उत्तर नहीं लिखा इसमें, उत्तर दिया नहीं है। दिया था। दिया था सन्यासी विद्रोह, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा नामदेव राय। कब किए थे? 1828 का डेट है। जी सर। 1874 का डेट आपका है उसका, आर्य समाज का। समाज का। शुद्धि आंदोलन का पुरुष किसने चलाया था? शुद्धिवादी आंदोलन वाले कौन थे भाई? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब आपका है। कौन वही कहे सुमेलित थे ना। नहीं है? वेदों की ओर लौटो नारा था उनका, बैक टू वेदास। सर अब सुमेलित कौन देश में है? आर्य समाज 1897। 1897 सही है। प्रार्थना समाज से गलत है। ये देखिए, हम थोड़ा सा गलत बता दिए थे। आर्य समाज 1875 है, ये सही है। रामकृष्ण मिशन डी ये वाला। दुविधा भाई में हमको इसका है। डी वाला। कौन सही करेंगे आप लोग इसमें? डी वाला सर। डी वाला, बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया। 1871 और 75 में आर्य समाज आपका। 74 दिमाग में था, 75 में, 75 है ये आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन 1897। जी। इसका डेट क्या है प्रथम मंत्र पता नहीं भाई। वेदों की ओर लौटो। जी सर। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है, कोई समस्या नहीं इसमें है। देखिए, शिकागो वाला भी आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन से थे? विवेकानंद। विवेकानंद। अच्छा था। चलिए आगे आ जाइए। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़। मोहम्मद अली जिन्ना खान। नहीं भाई, सर सैयद अहमद खान। सर। अहमद खान जी। चौथा वाला इसमें है जवाब इसका, सर सैयद अहमद खान है। जी। अगला वाला पुनः प्रश्न वही आपका है। तो कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे सही है। सतशोधक समाज, ज्योतिबा फुले सही है। राधा स्वामी सत्संग, वही पता नहीं हमको है। तत्वबोधिनी सभा।
हाँ, तत्वबोधनी के देवेंद्रनाथ, क्या नाम है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका दोनों निकाले थे वो। तो अरविंद घोष नहीं इसके, बस मतलब इसका डी वाला ही सही है। यंग बंगाल का प्रवर्तक कौन था भाई? यंग बंगाल आंदोलन प्रवर्तक कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा भी हम किए हैं पहले। हेनरी हेनरी विलियम डेरोजियो। घड़ी घड़ी साल था ये, यही वाला सही है। और यही सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? बम्बई, कलकत्ता, अडयार, पूना? अड़यार अडयार। अड़यार में। बिल्कुल सही जवाब आपका है, अडयार ही है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी हुई कृति है ये, इसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा है। सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? 1828। 28 29 1929 दिया है। तो हम लोग सब गड़बड़ किए हैं क्या? सही है सर, 29 ही। 1828 में तो दोनों समाज के डाले थी। 1929। चलिए ठीक है भाई, दिमाग कुछ चीजें गलत फिट हो जाती है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र। चलिए जवाब सही है। अगर ये लोग धर्म की बात माने होते तो आज भी विधवाओं की संख्या बहुत ज्यादा भारत में होती। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन है? चलिए आ गया, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 83 83 या 84 भाई? देखिए 84 होना चाहिए। 85? 50 1885 है। किसने किया था? एक अंग्रेज ने किया था। इसका उद्देश्य यह था कि बिचौलियों की इसका उद्देश्य था कि मतलब भारत क्या नाम, अंग्रेजों में और सत्ता में और भारतीय जनमानस जो है उसके बीच में बिचौलिया के रूप में जो है उसने कांग्रेस की स्थापना किया था। लेकिन बाद में जो है कि यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आप प्रश्न अभी के आपका वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? इसका जवाब सी वाला आपका है, एवो ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? व्योमचंद बनर्जी। बिल्कुल सही जवाब है, व्योमेश बनर्जी है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। दो चीजें हैं, अगर भारत की बात आएगी तो सरोजिनी नायडू है, जबकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी मुख्य रूप से। जी सर। लेकिन वही थी, तो पहली भारतीय बात करेगा तो वहां भी सरोजिनी नायडू का नाम रहेगा, और पहले की बात करेगा तो एनी बेसेंट का नाम रहेगा। पाल लाल पाल परीक्षा में कई बार आया हुआ है, कई बार परीक्षा में आता भी है ये। इसका जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि लाल से लाल लाजपत राय हैं, बाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो तीनों लोग इसमें हैं, तीनों उग्रवादी मतलब गरम दल के नेता थे। गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक। गांव गांव में जो दुर्गा पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है, इसकी स्थापना किसने किया था? पता नहीं।
किसी को पता है? 7 दिन मनाइए, उठा गड़े फेंक आइए। और मुझे तो ये लगता है कि 7 दिन का पैसा इकट्ठा करके अगर हम लोग पुस्तकालय गांव बनवा ले तो गांव के बच्चों का उद्धार हो जाए। जो 9 दिन का जो पूजा पाठ में पैसा, दुर्गा माई मंगाने पैसा, हम लोग जो समय पैसा वेस्ट करते हैं, अगर उसका हम लोग थोड़ा सा बढ़ा करके एक पुस्तकालय गांव बनवा दें, किताब कापी इकट्ठा करके, तो उसके गांव के बच्चे पढ़ें तो जाकर वहां पे। लेकिन भैया धर्म हावी है, और जबकि धर्म से कुछ मिलता नहीं, किसी कुछ मिलता नहीं, दुनिया उसी के पीछे पड़ी हुई है। चलिए अगला है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन। कब किया था? 1905 में। 1905 में। और कब वो वापस हुआ था? 1911 में। उसमें कौन था, किसने वापस किया था? शायद लॉर्ड हार्डिंग का नाम आता उसमें है। लॉर्ड हार्डिंग का नाम आता। चलिए अगला आ जाइए। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? भंग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और भारत छोड़ो आंदोलन से? किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार जी, सविनय। तो इसकी हमें लग रहा है कि भारत छोड़ो भंग से हुई थी, भारत छोड़ो से हुई थी। नहीं, भारत छोड़ो से नहीं हुई थी। भारत छोड़ो 1952 हुआ था, असहयोग 1952 से भी शुरू हो गया था। जवाब देखते हैं इसका, जवाब क्या सही इसका है? चलिए भंग सही कर रहा है यहाँ पे। स्वदेशी एवं बहिष्कार, चलिए इसको सही मानिए। अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम था? इसके पहले हम लोग चर्चा इस पर किए थे, अभिनव भारत को लेकर के। भूपेंद्र नाथ सावरकर, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर थे, बिल्कुल सही जवाब का है जी सर। बीडी सावरकर, अभिनव भारत। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष। घोष कहाँ भाई, भारत के बाहर गए नहीं कभी। लाला अच्छा, तो श्यामजी वर्मा क्यों? हरदयाल हो सकते हैं। लाला हरदयाल चूंकि कलकत्ता वहां थे, क्या बोलते हैं, लंदन में, अमेरिका में थे, और लंदन में भी कुछ काम किए थे। और बाकी नहीं सर, जवाब देखिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा बिल्कुल सही जवाब का है। जी सर। लेकिन लाला हरदयाल ने भी कुछ लंदन में कुछ काम किया था इस तरह का। क्या काम 1905। अगला प्रश्न आपका, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? अच्छा, इंदिरा गांधी, मैडम भिकाजी कामा। तो जवाब देखिए, इसका जवाब क्या होगा? देखिए, भिकाजी कामा होंगे सर। मैडम भिकाजी कामा। भारतीय क्रांति की माता। अगला है प्रश्न है, और झंडे की डिजाइन करने वाले भी यही थे, भारत के बाहर सबसे झंडा फहराने वाली यही थी। जी सर। भारत के बाहर जो है सबसे पहले झंडा फहराने वाली महिला मैडम भिकाजी कामा। अरे एक उनकी बहन थी सर, जब वो मर गए तो उन्हीं का जो नेतृत्व करने लगी थी। अगला प्रश्न आपका है, किस विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? चलिए वही प्रश्न आ गया, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। 1906। किसने किया था?
अल- सर आगा अलीना। खां, इसमें आगा खां का नाम आता है, आगा खां का। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? इरविन। हार्डिंग। इरविन हार्डिंग तो नहीं, हार्डिंग है सर। हार्डिंग। हार्डिंग ने ही वो वापस किया था। दिल्ली राजधानी चेंज जी। जो है इसी समय में हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही। और बंग भंग को भी इसी ने वापस किया था, बंग भंग को भी। और इसी गाड़ी पर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर भी बम फेंका गया था। तो चलिए देखिए, चलिए दिल्ली दरबार भी आ गया, देखिए आपका। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला वाला। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया था, चलिए वो भी सही है। बंगाल के अलग डी बिहार को नया प्रांत घोषणा की गई थी। डी दिल्ली वाला। को भारत की राजधानी घोषणा दे, दो तो सही इसमें है, तो इसका मतलब सभी सही होगा, उपरोक्त सभी। मतलब लोग सभी सही है इसका। जी सर। चलिए, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। और दिल्ली राजधानी बनाने के प्रथम राजधानी दिल्ली जो है 1911 में आई थी। दोनों काम इसने किया था। और बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा भी करने वाला जो है हार्डिंग ही था। तो उसमें आ ही गया, देखिए वो बम फेंकने वाला। राजधानी दिल्ली करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की ओर बम किसने फेंका? खुदीराम बोस। राम बिहारी बोस, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस तो इसका नहीं। खुदीराम खुदीराम बोस खुदीराम पहले बोस। जो है, पहले फांसी चढ़ने वाले थे। सबसे पहले फांसी चढ़ने वाले खुदीराम बोस थे। जी सर। उसके पहले जो है कि तो बहुत बाद में दिल्ली चेंज हुआ, राजधानी बदली है। जब आप देखिए, राम ये बिहारी बोस। राम बिहारी बोस हैं। इसने गदर पार्टी की स्थापना किया था। लाल बहादुर। लाल बहादुर कहाँ पे हुई थी? थोड़ा सर बात कम करिए भाई, आप लोग मन में अपने ऑडियो मैनेज करिए। किसी की आवाज अगर से आ रही है तो अपना ऑडियो मैनेज कर ले हो। अगल बगल ध्यान दे, कम से कम बात करना हो तो ना माइक बंद कर ले। अगर आवाज हो तो ना माइक बंद कर ले तुरंत, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना इससे हो। सर अगला है 1913 किस में हुआ था। क्या? 1913 में अमेरिका में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में, बिल्कुल। गदर पार्टी की स्थापना। जी सर। और गदर पत्र भी निकालते थे वहां पे। गदर पत्र दो जगह निकाले थे, लंदन में भी निकाले थे और यहाँ भी निकाले, अमेरिका में भी निकाले। जी सर। अगला है, भारत किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? जी। लॉर्ड डफरिन। वायसराय, लॉर्ड डफरिन। चलिए उम्मीद है सही होगा, डफरिन सही होगा। लॉर्ड डफरिन बिल्कुल सही जवाब है। ये उस दिन में किया था। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना, सबको पता, बता दीजिए। जी। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले। जी सर। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही जवाब है। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो आध्यात्मिक गुरु टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। गुरु चीजें यहाँ पे हैं। लियो टॉल्स्टॉय जो है आध्यात्मिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। जी सर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल जी। किसने गंगाधर कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बी तिलक। चलिए बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल एवं कांग्रेस और मुस्लिम में समझौता वाला काम हुआ था? जी सर। तो कहाँ पे हुआ था ये? 1920 17। लखनऊ। लखनऊ में 1916 में हुआ था ये। जी। गरम दल, नरम दल वहां इकट्ठा हुए, कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों इकट्ठा होते हैं। ये प्रयास जो है लखनऊ में 1916 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणटेंड, लियो टॉल्स्टॉय।
भारत में हमें तिलक ने किया था, तिलक। भारत एनी में बेसेंट का नाम आता है, उम्र क्या नाम है उसको, थियोपिकल सोसाइटी। अच्छा अच्छा। बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक ही सही इसका है, उमरुल्ली के समय तिलक नहीं किया था। और थियोपिकल सोसाइटी के समय भारत में जो है एनी बेसेंट का नाम उसमें आता है। उमरुल्ली की सदस्य बाद में बनती हैं एनी बेसेंट, लेकिन बाद में बनती हैं। तो उसके पहले वो उसको लेकर के थियोपिकल सोसाइटी को लेकर काम कर रही थी। जी सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1919 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल सही जवाब आपका है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर। डायर। डायर ही था, जनरल डायर था। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ अब्दुल कलाम सर आजाद, सर सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, सर महात्मा सैयद गांधी। अहमद खान। सर सैयद रविंद्रनाथ अहमद टैगोर खान। शायद, रविंद्रनाथ टैगोर वो तो शायद थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने चाइल्डहुड की उपाधि। दूसरी। दो उपाधि वापस की थी। रविंद्रनाथ टैगोर 2 उपाधि वापस किए थे। सर सैयद नाइट अहमद खान थे। चलिए देखते हैं जवाब क्या इसका है। रविंद्रनाथ टैगोर। नाइट और नाइट, इनके पास इनको इनको एक उपाधि नाइट की मिली थी, नाइट की। जी और एक उपाधि सर की पाए थे, साइड की एक उपाधि सर की पाए थे। जी सर। तो दोनों उपाधि लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? कौन सा भाई आया था वो, मॉन्टेस्क्यू का नाम था उसका, 1909 में था शायद ये, मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड क्या ना, उसी शायद था वो 1909 में। जी सर। जो कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग जो है सांप्रदायिक की बात कर रहा था वो। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में। जब वहां से आए थे सर अफ्रीका से 1915 में, तो उसी समय चंपारण 1917 में किए थे। अच्छा, गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे वहां लौटे थे तो? दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका सर। लौटे थे तो कहाँ पहले गए थे? अफ्रीका। सबसे नहीं नहीं भाई, अफ्रीका से लौटे थे सबसे पहले, 1915 में लौट आए थे, अफ्रीका से आए थे। जी भारत में सबसे पहले कहाँ पे गए थे गांधी जी? गुरु जी बिहार। चंपारण। बिहार बनारस, चंपारण। सबसे पहले बनारस में जो अच्छा गए थे बेच्चू, बेच्चू वाले अच्छा। विभाग में भाग लिए थे वहां से आने के बाद तुरंत। हम्म। इसके पहले एक बार चर्चा इस पर हुई थी, एक बार चर्चा सबसे पहले बिहार में तुरंत हम्म। लौटने के बाद वहां से सीधे सीधे जो है बेच्चू स्थापना में मदन मोहन मालवीय के साथ प्रतिभाग किए थे। 1915 में तुरंत भाग किए थे, 1915 या 16 का डेट है ये। जी सर। उससे महत्वपूर्ण नहीं है बहुत ज्यादा, वो गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन की मुख्य भूमिका किसने की थी? तीनों थे सर, उपरोक्त सभी। मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद कलाम आजाद, सभी। तो सभी ये सही कर लेते हैं, जी सर। सभी को सही कर लिया गया। चंपारण में तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? नील खेती। नील खेती सर। नील खेती। नील दर्पण एक पुस्तक का नाम है, आप लोग जानते होंगे, दीनबंधु ने लिखा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उसका संबंध भी आपके इसी नील की खेती से ही है। जी सर। नहीं नहीं, वो नील नदी का वरदान अलग है, नील दर्पण पुस्तक है। ये नील 1/3 पे जो है खेती करवाने थे, इसीलिए तिनकटिया कहा गया उसको। हाँ हाँ। तो जो दीन बंधु है, पुस्तक के लेखक है मिश्र, क्या नाम उनका बताइए पुनः एक बार। मिश्र नील। बंधु। चलिए, और नील बताओ, नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र में। दीनबंधु दीन बंधु है, जी सर। दीन बंधु मिश्र नाम है नील दर्पण के। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बताओ किस मरुस्थल में बहती है?
सहारा। कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ इसका है नील नदी का? कोई बताए? चर्चा इस पर कई बार की है हमने। हाँ बता, बहुत बार बताया। विक्टोरिया झील। जी सर। अब बताइए गिरती सबसे कहाँ पे बड़ी जा मीठी, करके है? इसका मुहाना सबसे बड़ी कहाँ पे मीठी है? कहाँ जा गिरती है? ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में जा गिरती है। जी सर। अगला प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब आज शुरू किया गया उन्नीस है? सौ बाईस 1922। 1920 से 22 तक चला था ये। जी सर। और 22 में वही 22 में जो है कि गोरखपुर में कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा। चौरी चौरा। और थाना फूका गया था और उसी के बाद में गांधी जी वाइक हो गए थे वहीं से। जी सर। इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो ये प्रश्न में तुरंत आ गया वही। चौरी चौरा। तो चौरी चौरा पड़ता कहाँ पे है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। गोरखपुर। देवरिया के बॉर्डर पे। जी गोरखपुर सर। देवरिया के बॉर्डर पे है। यहाँ से 40 किलोमीटर है। स्वराज स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, ए और बी दोनों? दोनों सर। इस पर चर्चा कल हुई थी स्वराज पार्टी को लेकर के। तो दोनों आपके होंगे, जी उम्मीद सर। करता हूं मैं। दोनों। दोनों होंगे इसके। दोनों। मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के होंगे। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले एचआरए जी था, सर। बाद में जो है यस जुड़ गया उसमें। कब जी एवं कहाँ की गई थी? 1928 में दिल्ली में 1928। हुई थी। जी सर। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? सर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ए और बी जी दोनों? राजगुरु दोनों थे सर। भगत सिंह राजगुरु दोनों थे। राजगुरु। और बम फेंके क्यों थे? क्या जी किसी को सर। मारने के लिए बम फेंके थे? नहीं सर, भगदड़ मचाने के लिए। सिर्फ है उन्होंने ये कहा था कि मैं गोंगी सरकार के कानों में अपनी आवाज सुनाना चाह रहा हूँ। जी सर। मतलब बाहर फेंके थे, मतलब अंदर नहीं बम फेंके थे उठाकर के। अंदर फेंके उतर जाए लोग। तो 12वें बम फेंक के जो है एक बार हलचल मचाए थे। बाद में फांसी दे दी गई थी इन लोगों को, भगत सिंह को, जी दोनों लोगों को फांसी दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? तीनों उपरोक्त सभी। मास्टर सब सूर्यसेन। लूट लिए थे सब ट्रेन में। मास्टर सूर्यसेन। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे भाई उसमें, बिस्मिल्लाह भी नहीं थे। तो इसका पहला जी वाला ही सर। सही है, मास्टर सूर्यसेन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय। चलिए डी लाला वाला सही लाजपत इसका राय। जवाब। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था सर। 31 दिसंबर 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी का डेट है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। विरोध किए थे, जी लाठीचार्ज हुआ, उसी में जो बेचारे घायल हुए और मर जाते हैं। मरने को बहुत लोग मरे, लेकिन ये जी बड़े नेता मरते कम हैं। बड़े नेता कम मरते हैं। बड़े नेता बड़े चालम होते हैं, बाद पीछे भाग जाते हैं, आगे लोग मार खाते हैं। और नाम होता उन्हीं का है। मरते हैं तब उनको लोग कहते हैं भाई मर गए, गांधी जी मर गए। और मरते ये लोग कोई आगे नहीं कभी जाते हैं मरने के, लाठी खाने के लिए पीछे पीछे रहते हैं।
चलिए, बारदौली आंदोलन में से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई महात्मा पटेल। गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल। तो पटेल। बारदौली की महिलाओं ने ही इन्हें जो है सरदार के उपाधि दिया था। सरदार इसका संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। पटेल से है। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस। वही किए थे सर। जवाहरलाल नेहरू इसका जवाब है। जी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? 1929 लाहौर। लाहौर में। 1929 लाहौर, बिल्कुल सही जवाब आपका है। पूर्ण स्वराज का अधिवेशन जो है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। चेम्सफोर्ड था क्या सर? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था उसमें। 1922 में, तो 22 का डेट है ना जी सर। अवज्ञा वाला। 1920 से 22 में हुआ था ये। हम्म। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? 12 कानून मार्च कब तोड़े? 1931। 12 मार्च। 12 मार्च में था सर। 12 मार्च। अब 6 अप्रैल। 1930 का डेट है। 1930। अच्छा 1930। 6 अप्रैल 1930। अगला जाइए। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? गांधी जी किसमें गए थे? सर तीसरे में गए थे क्या सर? दूसरे वाले में गए थे। दूसरे में। बिचौलियों से भाग आए थे, बिचौलियों में से। जी सर। उसके बाद अम्बेडकर जी गए थे। तीनों में अम्बेडकर भाग लिए थे। अम्बेडकर दोनों लोगों टकराहट हो जाती। भाई अम्बेडकर ने लड़ा, अपनी एससी बिरादरी लड़े, और तब जाकर के इतना इतना अधिकार दिला पाए उनको अम्बेडकर जी। जी सर। तो अलग से निर्वाचन की मांग कर रहे थे अम्बेडकर वहां पे। और बाद में जो है गांधी जी, दोनों लोगों में विवाद हो जाता है। गांधी जी वहां से चले जाते हैं, आके अनशन पे बैठ जाते हैं। भुखमरी पे बैठ, भाई उनका हथियार यही था गांधी जी का। भुखमरी खूब करते थे, मतलब हड़ताल अनशन करते थे। और बाद में जो है बाद में अम्बेडकर जाकर उनको समझाते भी जाते हैं, बाद में जो है तोड़वाते हैं। पूना पैठ पर समझौता होता है। चलिए आ जाइए। कम्युनल कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पंचाट किसने प्रस्तुत किया था? क्लेमेंट अच्छा एटली, पंचाट। मार्गरेट थैचर, रैमजे मैकडोनाल्ड। इटली था का सर? पंचाट का। चर्चिल। रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रश्न है। 1934 का डेट है 1934। ये। चलिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, उपरोक्त सभी। जवाब देखिए इसका। सभी लोग किए सही इसके। जयप्रकाश नारायण भी किए थे, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया। 1920। जी 1920। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। जी सर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय 1936। चलिए 100 हम लोग पूरे कर चुके हैं।
अभी 20 तो और बचा हुआ है, 20 में और हैं, देख लीजिए उसको भी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, चलिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न है, जवाब देख लीजिए इसका। स्वामी सहजानंद सरस्वती। जी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आज किसान दिवस था सर। अच्छा, इस चलिए अगला देखिए। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था? द्वैत शासन भारतीय 1935 था सर। 1935। 1919 सरकार अधिनियम 1935 वाला भाई अलग था वो। जी सर। 1900 क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था कि ये आगे की तारीख का चेक है? सुभाष चंद्र बोस, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी, यही दोनों कहे थे सर। दोनों में से कोई एक। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को दिवालिया घोषित किए थे। हाँ कहेंगे बिल्कुल दिवालिया चेक है। जी सर। करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? करो या मरो, डू और डाई। जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। चलिए सही जवाब है। भारत भारत छोड़ो 19 आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942। डेट बताइए। 9 अगस्त या शायद 9 अगस्त। 9 अगस्त होगा हमें लग रहा है। जी सर। 9 अगस्त 1942 है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन सिंह, सुभाष बोस। सुभाष चंद्र बोस। राज बिहारी सुभाष चंद्र बोस थे सर। एक ही टाइम पढ़ा लें बहुत है, एक टाइम समय ले जाए बढ़िया है। चलिए, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? यहाँ देखिए कैप्टन मोहन सिंह लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है, रास बिहारी बोस का भी नाम सही कहीं करता है, कहीं पर कैप्टन मोहन सिंह का भी नाम सही करता है। अरे तो सही क्या करेगी? यहाँ पर तीनों दिए गए हैं। हाँ बताइए। सर इसमें सही सुभाष चंद्र बोस को करेंगे ना 160 में सर। सुभाष चंद्र बोस ही थे। देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा पढ़िए, आजाद हिंद फौज को पढ़िए आप, जो यूट्यूब पर या जहाँ भी पढ़िए, वहाँ सबसे पहले शुरुआत तो कैप्टन मोहन ने ही किया था। बाद में रास बिहारी बोस ने इसको संभाला था। इसी को हैंड ओवर जो है चमकाने वाला काम सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो अगर मान लीजिए दोनों लोग नहीं अगर हैं, कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस नहीं, तब सुभाष चंद्र बोस का नाम तो मान लेते हैं, सही है। लेकिन अगर दोनों लोग हैं अगर कोई आपके ऑप्शन में, तो सबसे अंतिम में नंबर सुभाष चंद्र बोस का आता है। थोड़ा सा इसको आजाद हिंद फौज को पढ़िएगा कभी अगर आप, तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी। अब शुरुआत करने वाले कैप्टन मोहन सिंह थे, इसके बाद रास बिहारी बोस भी सहयोगी थे उसमें, सबसे इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसमें अपना योगदान दिया। और उन्हीं समय में बृहद स्तर पर यह टीम जो है गठित होती है। आजाद हिंद फौज बृहद स्तर पर आती है सुभाष चंद्र बोस के समय में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? देखिए आ गया प्रश्न अभी। स्थापना कहाँ किया था? आप बताइए, इसके हिसाब लगेगा सुभाष चंद्र बोस ने किया है। बताइए भाई कहाँ पे किए थे?
टोक्यो, सिंगापुर, बर्मा। ये लग रहा है सिंगापुर सही इसका होगा, सिंगापुर। देख लीजिए, जी। तो सिंगापुर सही है जवाब इसका। तब इसके हिसाब से लग रहा है कि इसकी स्थापना किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अंत में सरकार लिखा हुआ है, अंत में सरकार लिखा हुआ है कोष्टक में। तो आजाद हिंद फौज और पैलर सरकार दोनों की स्थापना जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उसी को कुछ लोग मानते हैं, आजाद हिंद फौज मान लेते हैं और उसको सही गलत करने लगते हैं वहां से। इस आयोग के आधार पर भारत विभाजन किया गया था। मैंने कहा था मन बाटन योजना। तो कौन है भैया बचने वाले? माउंट बेटन। माउंट बेटन है जी। तो मन बाटन माने माउंट बेटन। जी सर। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। भाई आपका स्वतंत्रता दिवस कब है? यही है। गणतंत्र दिवस कब है? भाई गणतंत्र 26 दिवस कब जनवरी मनाते में। हैं? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस है वो। चलिए ठीक है। हाँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रही राजकुमारी। चलिए जवाब सही लॉर्ड होना माउंट बेटन। चाहिए। लॉर्ड माउंट बेटन है। अगर नहीं भारतीय नहीं। शब्द तो भारतीय दिया नहीं यहाँ पे। हाँ भारती नहीं। दिया नहीं। लॉर्ड माउंट बेटन। और अंतिम और प्रथम भारतीय दोनों लॉर्ड गोपालाचारी थे, लेकिन प्रथम की बात अगर आएगी तो लॉर्ड माउंट बेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, देखिए आ गया प्रश्न आपका वो। अब आपका सही जवाब है। अब सही जवाब है। राजगोपालाचारी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, लखनऊ, बनारस, दिल्ली। पटना सर। मेरा पटना ही है, ये बहावी वाला पटना में ही था, तो पटना में था। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। जबरदस्ती के गुरु थे इनके, गुरु बना रहे, शिष्य बना रहे थे कबीरदास को। तो ये सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है मुझको। कबीरदास ने कहा गुरु बनाऊंगा आपको ही मैं, तो किए क्या ये? और सब में स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। तो भाई जाके सो जाते हैं रात में जो है सीढ़ी के नीचे, और उनका पैर पड़ता है, रामानंद जी का पैर के पेट पे पड़ता है, तो कहते हैं बेटा राम राम बोलो, और तब से जबरदस्ती के गुरु बन जाते हैं इनके रामानंद। बाद में कबीरदास के बाद जो कई इनके 80 गुरु 80 शिष्य बनते हैं, जैसे उसमें कई लोगों का पीपा का नाम आता है, कबीरदास का नाम आता है, रैदास का नाम आता है, तो मतलब ये सारे लोग इन्हीं के गुरु थे। 8 शिष्य थे इनके रामानंद के। तो आगे आ जाइए। एक चीज और ये जानिएगा, एक कहावत यहाँ से है कि भक्ति जो दक्षिण में लायो रामानंद। परीक्षा में कई बार प्रश्न इस तरह से पूछता है कि तो भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले कौन थे? रामानंद। इसका जवाब आपका है रामानंद। रामानंद। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी सभी थे। सभी सही होना चाहिए। चलिए शंकराचार्य भैया बताइए, शंकराचार्य का मत कौन सा था? कौन सी मत की बात करते हैं शंकराचार्य थे? अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। 35 साल तक ही जिंदा रहे थे, उसके बाद मर जाते हैं। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद था। वल्लभाचार्य के बारे में नहीं पता है कि कौन सा बात चलाए थे। और शंकराचार्य का मत बड़ा ही जो है, मतलब इनकी जो बातें थी बड़ी तर्कसंगत थी, और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, सबको सबको जो है कि वो देते हैं कि भाई जिसको भी चर्चा करनी मेरे साथ आ जाए, तो कोई इनसे जीत नहीं पाया। चारों आश्रम जो आपके हैं, क्या चारों आश्रम नहीं, चारों धाम,
वो आपका चाहे द्वारिका धाम हो, चाहे जो है चाहे आपका सिंगेरी धाम हो, जगन्नाथपुरी चाहे आपका हो, चाहे जो है क्या नाम इसका है रामेश्वर धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, सबकी स्थापना करने का श्रेय किसे है? शंकराचार्य। और पूरे भारत को उन्होंने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए, इसलिए भारत के चारों कोने पर 4 धामों की उसने स्थापना किया। अब एक बात ये समझ में नहीं आती कि इनका जन्म जो है 7वीं शताब्दी में जन्म इनका होता है, 7वीं शताब्दी में। और इसके पहले ही जो श्रवण थे, श्रवण नाम सुना आप लोगों ने? श्रवण का नाम? जी सर। श्रवण जो है माता पिता को लेकर चारों धाम का चक्कर लगवाते हैं। जी सर। में मिलता पूर्व उल्लेख मिलता मतलब श्रवण ने अपने माता पिता को चारों धाम का क्या कराए थे? यात्रा करवाए, दर्शन यात्रा करवाए। इसके दूसरे ये होता है कि श्रवण जो थे क्या थे? श्रवण 7वीं शताब्दी में पैदा हुए थे जी। तो फिर वो श्रवण को दशरथ ने जो है कि तीर कैसे मारा था ऊपर में? कोई जवाब दे सकता है इसमें? किसका है? बताइए भाई। त्रेता में हुए थे। इसका मतलब ये हो गया त्रेता युग जो था 7वीं शताब्दी में था भाई। इसकी चारों धाम की स्थापना जो है अद्वैत शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में किया है, और बाद में श्रवण ने चारों धाम की अपने माता पिता को यात्रा करवाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मामला कहीं कुछ गोलमाल है यहाँ पे। कुछ गोलमाल है जो हम लोग लगातार बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। रामेश्वरम की स्थापना भी बाद में हुआ। केदारनाथ की स्थापना, जगन्नाथपुरी की स्थापना, द्वारिकापुरी की स्थापना सब करने वाले यही थे, शंकराचार्य ने किया था। चारों धाम की स्थापना करने वाले यही थे। श्रवण चारों धाम का उनको दर्शन करवाते हैं। और श्रवण को गोली तीर से मारने वाले दशरथ थे, द्वापर के त्रेता के थे। तो फिर कैसे भैया चक्कर चल रहा है? चलिए आगे आ जाइए, आप सोचिएगा, इस पर चर्चा करिएगा। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर। बिल्कुल सही जवाब का है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। जी सर। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? अमुक्त माल्यद की रचना किस में किया था? संस्कृत में, तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में? संस्कृत में सर। तेलुगु। चलिए, किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय? कृष्णदेवराय जी। चलिए, इसी के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। उसी नवरत्नों में तेनालीराम का नाम बहुत खास करके परीक्षा में पूछता है। जी। अरे सीरियल भी चलता है इसका। हाँ, सीरियल भी आता है। और नवरत्नों की बात करेंगे, तीन लोग ऐसे हैं जिनके दरबार नवरत्न रहे। इसे नाम बता देता हूँ मैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के थे। उसके बाद आपका नंबर आता है इनका हरिहर का नंबर आता है। हरिहर बुक का विजयनगर, मतलब नहीं, कृष्णदेवराय का नाम आता है जो विजयनगर के थे। और इसके बाद आपका नंबर आता है इनका अकबर द्वितीय, अकबर का नंबर आता है। अकबर। 3 लोगों के दरबार में नवरत्न रहते थे। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछता है 3 लोगों के बारे में, कौन किसके दरबार में थे। तो जरा एक बार देखिएगा उसको। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, खगोलशास्त्र, ज्योतिष से, संस्कृत, गणित से है। जी सर। किसने लिखा था इसको? किसने लिखा है इसको लीलावती को? शायद भास्कराचार्य हैं। कंफर्म नहीं, इस पर हम बहुत कंफर्म नहीं है। चलिए छोड़िए। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है? दाल, जौ, धान, गेहूं? जौ तो मिले थे सर। जौ मिला था। धान, दाल नहीं, दाल का नहीं होगा। धान के भी उसी भी मिला था, दाल नहीं मिला था। दाल ही सही है।
दाल का नहीं मिला था। जी। बाकी अन्नागार के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, सही है। त्रिपिटक कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। जातक। ये तो जातक नहीं, बिना पिटक से जातक ही है। और विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक हैं ये। वो त्रिपिटक के अंग है। जातक कथा का संबंध जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, जातक कथा। जी सर। तो मिलाना आपको है, टाइप करना आपको है। संगठन और संस्था मतलब किसकी स्थापना कब हुई थी? आठवीं सभा 1815, लगभग सही है ये। जी सर। रामकृष्ण मिशन डी वाला चौथा सही, 1870। 1897, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875। जी सर। सबका सही मतलब मिलान करना, कौन किसका सही है, पहला कौन सही, दूसरा कौन सही, बताइए भाई। आठवीं सभा, अच्छा बताओ किसका सही कंफर्म रूप से आप है, बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना याद सबको है? जी 1897। 1897 मतलब बी का दूसरा सही है। जी सर। बी का दूसरा, बी का आर्य दूसरा। समाज। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हो गया कि जी। पहला वाला सही होगा, तब इसका सही है। डी वाला था। डी वाला सही डी करेंगे वाला भाई। तब तो नहीं। इसका जो तब तो इसका रामकृष्ण मिशन वाला तो डी वाला आप सही करेंगे, तीसरा सही उसने किया है। नहीं सर, 1897 हुआ था रामकृष्ण मिशन का। पहला वाला ही नहीं, सही होगा। पहला वाला सही होगा। 2 3 4 2 3 4 देखिए 1। देखिए दूसरा, देखिए बी वाला जो इसका है, बी वाले का दूसरा सही अगर हो रहा है, हाँ तो इसका डी मतलब है में कि ऑप्शन है। पहला वाला ही सही है, और किसी में नहीं होने वाला है ये। और नहीं देखिए और देखिए अंत में देखिए आर्य समाज दिया, आर्य समाज आपका 1875 सही है ये। 1875 सही आर्य समाज का बिल्कुल सही है। चौथा वाला भी मैच कर रहा है तो यहाँ पे। पहला वाला सही है सर। पहला वाला और सही। यहाँ पर देखिए डी वाला कह रहे हैं, अगर आप डी वाला कह, डी वाले में चौथा मैच नहीं कर रहा है। जी सर, आर्य पहला समाज वाला का सही है। चौथा देखिए पूर्ण। सर सी वाला का तीसरा सही है। सी वाला का तीसरा सही है, 1800। चलिए डी वाला तीसरा सही कैसे होगा? आर्य समाज का जो है 1875 ही है, ये सही है। पहला वाला डी का डी सही है। पार्टनर समाज का। डी सही। पहला सही। देखिए पहला वाला सही है, जी सर, पहला सही। पहला वाला ही सही है। प्रार्थना। आठवीं सभा 1815, इसके संस्थापक जी। आपके वही थे, क्या नाम है, राजा राम मोहन राय थे। और रामकृष्ण मिशन 1897, प्रथम स्थान जी 1867। और देखिए अंतिम वाला दो 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 कंफर्म था इसमें, मेरा आर्य समाज वाला कंफर्म है, तो बिल्कुल वो अंतिम वाला में कोई है ही नहीं चौथा में। देखिए ऐसे में जी दोस्तों को देख करके कभी भी परेशान मत होइए। इसमें से कोई एक जो कंफर्म आपको जो उसको पहले देख लीजिए एक बार। जैसे आर्य समाज कंफर्म है, अगर आपको 1875 है, तो चौथा का डी का चौथा, तो डी का चौथा, इसमें चौथा देखिए अक्का मिल रहा है इसमें। एक ही प्रश्न जी से सर। इसका उत्तर दे सकते हैं आप। इसका यही मिल रहा, चौथा पे एक का जगह हाईवे करें यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि यही पहला वाला ही सही है। मतलब जी जो सर। कंफर्म हो जाए उसी को मिलाइए पकड़ करके, आप खोज करके, और जो मिल जाए उसी को सही मान लीजिए। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? लखनऊ सर, 1939 लखनऊ। त्रिपुरी। यहाँ त्रिपुरी दिया हुआ है, हरिपुरा शायद था, हरिपुरा में शायद चुने गए थे, यहाँ त्रिपुरी लिखा हुआ है। चलिए, शहीद आजम की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह को दिया था, शायद गांधी जी जी ने सर। दिया था इनको शहीद आजम, गांधी जी जी ने कहा था। और गांधी जी उनको मरवाए भी, दोनों बातें सही है। सही है। दोनों बातें अगर सही वो है। लड़े ये होते चाहते तो तो बच जाते, दोनों बच जाते।
चल कुछ नेताओं की भी समस्या अपनी होती है ना भाई, मेरे बारे में कौन कैसे लोग निकला बगला में तो आगे बढ़ जाएगा अगर, तो मेरा मेरा काम खत्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? अष्टांगिक मार्ग में, 10 शील में, त्रिपिटक में, 4 आर्य सत्य में। 4 8 10 शील है सर। दिया हुआ है 10 त्रिपिटक शील। है, तो त्रिपिटक में सब कुछ है बौद्ध अच्छा। धर्म का। हाँ लेकिन 4 4 आर्य सत्य दिया हुआ है, 4 आर्य जी। सत्य दिया हुआ है लेकिन त्रिपिटक दिया है भाई, त्रिपिटक में सारी चीजें समाहित हैं। अब यहाँ 4 आर्य सत्य देकर सही कर दिया। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध के उपाय। जी 4 आर्य सत्य आपके यही है, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध के उपाय। जी सर, 4 आर्य सत्य। फिलहाल संपूर्ण सार की बात यहाँ पे भैया, इसका त्रिपिटक ही सही हो सकता है, मुझे भजन नहीं हो रहा है चलिए फिलहाल, हाँ फिलहाल जो दिया भाई उसको सही कर लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम, विश्व, कुल या परिवार, जन? जन था सर। कुल या कुल और परिवार। परिवार। कुल या परिवार। जी। शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? सतारा में, सतारा में, रायगढ़ में, जिन्नी में? सतारा में। रायगढ़। किसी और जानिएगा, शिवाजी जात के शूद्र थे और पंडित लोग तैयार नहीं थे इनका अभिषेक करने के लिए, इसलिए इनका अभिषेक 4 साल बाद शायद होता है, राजाभिषेक इनका। और विशेष रूप से बनारस से कोई पंडित कोई बुलाते हैं, पैसा देके बुलाते हैं, घूस दे करके, और वो जाकर के शिवाजी का जो है राजा अभिषेक करता है, क्योंकि उनकी व्यवस्था होती है कि मतलब शूद्र राजा नहीं हो सकता था, इसलिए शिवाजी का राजाभिषेक जो 4 साल तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी समस्या थी और आज भी समस्या है ये, कि मतलब शादी विवाह जो है बिना पंडित के नहीं हो सकता तो जबकि इसके पहले कई लोगों ने व्यवस्था तोड़ा, नई नई व्यवस्था लेके लोग आए, लेकिन फिलहाल मन के भ्रम है, इसको जब तक नहीं हटाएंगे आप, जब तक नहीं हटेगा समाज से, तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी लगातार। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? चौथ, सरदेश मुखी, भू राजस्व, ए और बी दोनों? दोनों है सर, चौथ तो लगाए ही थे वो, सरदेश मुखी दोनों भी। सोचते थे लोग, जी सर। तो दोनों होगा, इसका जवाब दोनों होगा। इसी शिवाजी को अंग्रेज, शिवाजी को औरंगजेब, चौथा सही है, चौथ ही लगा। दोनों सही, प्रदेश मुखी भी लेते थे लोग। अच्छा, नहीं मुख्य चौथ साधन ही कौन? सर। जी सर, चौथ। मुख्य चौथ साधन, कर्ज आय का लगा। मुख्य साधन पूछा यहाँ पे है आय का, तो चौथ ही सही होगा, दोनों लेते थे लोग। स्वदेश मुखी जो देश जिसको जीतते थे उससे वसूल करते थे लोग, चौथ जो है अपनी पूरी जनता से लेते थे लोग। जी सर। चलिए अगला, अभी कितना बचा भैया? खत्म नहीं हो रहा है, चलिए खत्म हो गया खत्म हो गया है, 2 और बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। सुमिलित करना आपको है। सत्यार्थ प्रकाश, ऐसे जान गीता, इंडियन इंस्टिट्यूशनल, गीता रहस्य। चलिए पुस्तकें सब महत्वपूर्ण हैं। पहला वाला सर। इसमें से कोई एक चेक कर लीजिए आप पहले, कौन पहला सही वाला है? सही है सर, पहला ए। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। देखिए देखिए, एक किसी में और मैच कर रहा है, किसी में एक, 2 में 1 है, तो अगली बार भी अच्छा चेक करना हाँ। आपको, पहला में जी दूसरे सर। में भी। ऐसे जान अरविंद गीता शायद अरविंद घोष का है ये। जी सर। घोष बी का तीसरा, तो पहला स्टिगर जवाब सही हो जाएगा, इंडियन स्टिकर, इंडियन हिस्ट्रिकल। सुभाष सुभाष बोस। सही है सर। गीता रहस्य, जी, गीता रस बाल तिलक। गंगाधर तिलक। सही है, पहला वाला सही है सर। पहला वाला ही सही है। जी सर। इसमें से कोई एक, पहले एक पत्ती एक टेक कर लीजिए आप, जो है अगर एक सही हो गया तो आप 50% जीत गए आप। जी पहला वाला सही। पहले वाला ही सही है। पुनः एक बार देख लीजिए, जवाब देख लीजिए बढ़िया से, अब किसका क्या पुस्तक, कौन सी पुस्तकें सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद दयानंद सरस्वती का है, सरस्वती। ऐसे जान गीता, अरविंद घोष। ऐसे जान गीता आपका अरविंद घोष का है, इंडियन स्ट्रगल आपका जो है सुभाष चंद्र बोस। दूसरे सुभाष चंद्र बोस का है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है, जी तिलक का है। पुनः मिलाना आपको, पुनः मिलाना है, मिलाइए और यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिए। कोई एक तो मिलाइए।
डी का वो नमक वाला तो सही है। सही है तो मैं नमक का अवैध जी। निर्माण, भाई नमक का चौरी- अवैध निर्माण, जी हाँ, चौरी दान निर्माण चौरा बिल्कुल सही है। दूसरा का चौरी चौरा असहयोग। चौरी चौरा का संबंध हाँ सहयोग से है, बिल्कुल सही है। जी जी सर। और मिंटो मार्ले आपका सांप्रदायिक है। हम्म, साइमन का बस हो गया, कमीशन बताइए डी वाला कौन सर। सही। देखिए देखिए डी वाले में डी चार, वाला। डी वाले में जो है, डी वाले में दो जगह मतलब 4D4 है, मतलब जो है जी तो आप एक ठो सही कोई एक ठे कोई टिक मत, चलिए अगला पे आ जाइए। चौरी चौरा वाला असहयोग, मतलब सी जी का सर। जो है दूसरा, सी हाँ का सी का दूसरा। सी का दूसरा, सी का हाँ दूसरा, बी दूसरा वाला। किसी में नहीं भाई। बी वाला है, बी वाला। साइमन, साइमन कमीशन, हाँ मिंटो मार्ले मिल्टो। चलिए मिंटो मार्ले लेते हैं। मिंटो मार्ले में ए का तीसरा सही है, जी सर। पहला का तीसरा, साइमन कमीशन का पहला देश का व्यापार। पहला का तीसरा, तो उसका मतलब है कि बी वाला सही है, बी वाला। बी वाला सही, बी वाला हो सकता है सही है। चलिए बी। तो जी इस सर। तरह से आप लोगों का आज की क्लास जो है बड़ी लंबी चल गई, पूरा प्रश्नोत्तरी चली। आप सभी लोग जुड़े रहे धैर्य से साथ जो है, और सभी महारथियों को बार बार धन्यवाद जो लोग जुड़े अभी रहे। तो 8:43 हो रहा है सर, अभी तो 2-3 घंटा जगना है। नहीं नहीं बिल्कुल जगिए और जग के मेहनत करिए। इस बार जो है आप लोगों के पास अंतिम अवसर है ये, इसके बाद 26 अवसर को जो है। नेट वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, नेट वाला भी। नेट में कौन सा विषय से आपका नेट है, किस विषय से दे रहे हिंदी। हैं? हिंदी। चलिए दीजिए, मेहनत करिए। जी सर। हाँ चलिए, बस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं अब हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सभी लोगों को, सभी लोगों को शुभ